नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछले क्लास में हमने वॉइस जाना था। आपको हम बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस का वॉइस कैसे किया जाता है। आज हम उसी वॉइस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस जानेंगे, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इंट्रोगेटिव से बहुत सारा पूछता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यस नो इंट्रोगेटिव का। अब यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है? यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है? यस नो इंट्रोगेटिव को अगर हमें पहचानना है तो ये सेंटेंस प्राय हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे डू यू रीड अ बुक। डू यू रीड अ बुक, ये क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ गया, अर्थात यह किस प्रकार का सेंटेंस है? यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव है तो इस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आर यू टीचिंग इंग्लिश? आर यू टीचिंग इंग्लिश? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? ये इसका मतलब हुआ। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम आपको देंगे। तो स्ट्रक्चर हम आपको देंगे, सबसे पहले अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में, अगर एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हम सबसे पहले पैसिव में भी क्या डालेंगे? पैसिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब ही डालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अभी हम थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होता है और उसी के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अगर ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद हम वर्ब 3 डालेंगे। क्या डालेंगे? वर्ब 3। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाया जाता है। और अंत में जैसे कि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क होगा एक्टिव में, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या है। तो हमारे पास सेंटेंस है कि डू यू रीड अ बुक। अगर हम बात करें तो डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट आने वाला है ए बुक, इसलिए इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। उसके बाद ए बुक और रीड का वर्ब 3 रेड होता है। रेड होता है, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाता है। उसके बाद हमें डाल देना है बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। हमारा बन गया इज अ बुक रेड बाय यू। दूसरा हम देखते हैं, इसमें है आर यू टीचिंग इंग्लिश। आर यू टीचिंग इंग्लिश। ध्यान देंगे इसमें का ऑब्जेक्ट बन रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश के हिसाब से आगे चला जाएगा इज इंग्लिश। अब इसमें आईएनजी लगा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब 3, तो टीच का वर्ब 3 टॉट होता है। TAUGST टॉट। उसके बाद बाय, उसके बाद क्या? यू। अंत में क्वेश्चन मार्क है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका हमने 2 दिया, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एक आध एग्जांपल हम पास्ट से समझ लेते हैं। पास्ट से समझने के लिए हम ध्यान देंगे, सबसे पहले एक हम एग्जांपल लिखते हैं, सी एट एन एप्पल। अर्थात ये एट जो है ईट का वर्ब 2 है। एट जो है ईट का वर्ब 2 है और वर्ब 2 लग रहा है, अर्थात यह
पास्ट इंडिफिनिट है। अगर वर्ब टू का प्रयोग हो रहा है तो वह सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। वॉइस में सबसे पहले हमें क्या पहचानना जरूरी होता है, टेंस पहचानना जरूरी होता है। ये हमने असर्टिव का एग्जाम्पल लिखा है। अगर इसका आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा यस नो, तो ये ऐसे बन के आएगा कि डिड सी इट एन एप्पल, डिड सी इट एन एप्पल। हम इसको इसलिए पहले लिखें ताकि आप टेंस को पहचान सकें। तो यहाँ पे अब सर जी आप बोलिएगा कि इसमें का वर्ब टू कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे डिड जो होता है डू का वर्ब टू होता है, लेकिन यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एन एप्पल, एन एप्पल आगे जाएगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज एन एप्पल, वाज एन एप्पल ईटेन, वाज एन एप्पल ईटेन बाय हर। ध्यान रहे, अगर एक्टिव सेंटेंस में अगर नॉट रहेगा तो नॉट हमेशा सी और वर्ब के बीच में रहेगा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट को एडजस्ट कर देंगे अगर नॉट मिला तो। नहीं है तो जैसे एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, वैसे हम पैसिव वॉइस में डाल देंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल हम आपके लिए और ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से। वाज सी राइटिंग ए लेटर, वाज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी। चलिए इसका अगर हम ऑब्जेक्ट ढूंढें, पहले सबसे पहले हमें पहचान लेना होता है। यहाँ पे वाज लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब फोर है और ये ऑब्जेक्ट है। और वर्ब फोर आने का मतलब हो गया कि वो कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। वर्ब फोर आने का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। वर्ब फोर को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ए लेटर है, ए लेटर के हिसाब से यहाँ पे वाज है तो यहाँ भी वाज हो जाएगा, वाज अ लेटर, वाज अ लेटर। उसके बाद आईएनजी को एडजस्ट करना है तो हमने आपको बता रखा है कि हम क्या डालेंगे, बिंग डालेंगे। उसके बाद राइट का वर्ब थ्री रिटेन होता है, रिटेन बाय, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। अब अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हमें सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए, हमें वॉइस के लिए पहचानना आना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसमें जो वर्ब दिया गया है उसका वर्ब थ्री क्या होगा, और उसमें अंत में वर्ब के बाद बाई लगेगा या टू लगेगा। इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस वर्ब के साथ बाई लगता है और किस वर्ब के साथ टू लगता है। वीडियो में आप लोग इन्वॉल्व है नहीं है, इसके लिए हम आपको दो वॉइस दे रहे हैं इंट्रोगेटिव यस नो से। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका वॉइस, क्या होगा इसका वॉइस। ये टेंस कौन सा है, टेंस पहचानने के लिए आप हमें बताइए, टेंस पहचान करके बताइए कि कौन सा टेंस है। जैसे है इज सीता कुकिंग फूड, डिड राधा कॉल यू, डिड राधा कॉल यू, had they taught us, सबसे पहले आपको बताना है कि ये सेंटेंस किस टेंस के हैं, उसके बाद इनके पैसिव क्या होंगे। आपको इसका बताना है हमें कि टेंस कौन सा है और इसका पैसिव क्या होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका वर्ब जो है इसमें टू लगेगा, बाई लगेगा, ऐसा बना देंगे इसका पैसिव तो क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ट्राई कीजिए, बताइए। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। धन्यवाद।